ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। आप कैसे एब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करोगे, उस बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। कंपनी फॉर्मेशन इन स्पेन में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करके आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में। बहुत सारे कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के बारे में वीडियो बना चुके हैं, कैसे आप आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे इन एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में। काफ़ी सारे कंट्रीज़ का वीडियो बना चुके हैं और दिन प्रतिदिन 1 बाय 1 करके अलग अलग कंट्री का वीडियो बना रहे हैं। तो आप अगर आपका बिजनेस, आपका खुद का कंपनी फॉरेन कंट्री में कहीं स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का बिजनेस कहीं फॉरेन कंट्री में स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको फॉरेन कंट्री में खुद का कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने हमारे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रहे हैं अलग अलग कंट्री में, कैसे आपका खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो क्या खर्चा आता है, क्या कॉस्ट आता है, प्रोसीजर ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, टाइम टेकिंग क्या है, पूरी डिटेल्स में 1 बाय 1 कंट्रीज़ का मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आज का ये वीडियो है स्पेन में कैसे आप आपका खुद का कंपनी फॉर्मेशन करोगे, उस बारे में बताऊँगा। स्पेन जो एक देश है, साउथ ऑफ इटली में लोकेटेड है, साउथ ऑफ इटली में लोकेटेड है स्पेन, और इस देश का राजधानी का नाम है माद्रिद, ठीक है। और स्पेन का जो नेबरिंग कंट्रीज है, पोर्चुगल है, फ्रांस है, ऐसा बहुत सारे कंट्री है, इटली है, बहुत सारे कंट्रीज स्पेन का जो नेबरिंग कंट्रीज है। और स्पेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यहाँ पर यूरो चलता है, ठीक है। और स्पेन में कंपनी फॉर्मेशन करोगे तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ना चाहिए कितने टाइप का कंपनी वहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो स्पेन में 6 टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, 6 टाइप का कंपनी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख लीजिए। द टाइप्स ऑफ कंपनी यू कैन रजिस्टर इन स्पेन। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट है टैक्स रेसिडेंट LLC, सेकेंड में फास्ट बिजनेस सॉल्यूशन, थर्ड में है स्मॉल लिमिटेड कंपनी, फोर्थ में PLC यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिफ्थ में है ब्रांच ऑफिस, सिक्स्थ में है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो टैक्स रेसिडेंट LLC जो है, आप इसको भी कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, LLC कंपनी, टैक्स रेसिडेंट LLC। और ये कोई भी ऑल प्रोडक्ट सर्विसेज का आप बिजनेस कर सकते हो। और फास्ट बिजनेस सॉल्यूशन, ये जो है उसको स्पेन में भी कहा जाता है SL, फास्ट बिजनेस सॉल्यूशन SL। और ये क्लोज क्लाइंट डील कर सकते हो, मतलब ये अगर आप कोई प्रोजेक्ट आपके पास है तो बहुत फास्ट आपको करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी आप बना सकते हो। थर्ड में आता है स्मॉल लिमिटेड कंपनी, ये आप छोटा बिजनेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये स्टॉक में लिस्टिंग करने के लिए, और ब्रांच ऑफिस है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है। आपको मैं जो दिखा दिया 6 टाइप का कंपनी यू कैन रजिस्टर इन स्पेन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे टैक्स रेसिडेंट LLC, जिसको कहा जाता है LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी। ये सिमिलर सेम कंपनी है जो मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर बता रहा हूँ, LLC कंपनी। तो वहाँ पर स्पेन में कहा जाता है टैक्स रेसिडेंट LLC यानी LLC कंपनी। 1 या 2 प्रोमोटर एक कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद में जो आता है फास्ट बिजनेस सॉल्यूशन, जो है फास्ट बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी है। ये अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोजेक्ट आपने विन किया, वहाँ पर टेंडर विन किया और प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो ये कंपनी आप जल्दी बनाकर वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, कर सकते हो। उसके बाद स्मॉल बिजनेस के लिए स्मॉल बिजनेस LLC बता दिया। स्मॉल बिजनेस के लिए अगर आप कोई छोटा मोटा दुकान या शोरूम, कोई भी छोटा मोटा दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, तो कोई भी फॉरेनर स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस LLC जो बता दिया, वो लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है अगर आप स्पेन एंड यूरोपियन यूनियन में आप आपका जो शेयर को, कंपनी का शेयर को पब्लिक को सेल करना चाहते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हो, तो आपको PLC कंपनी का ज़रूरत है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी PLC कंपनी भी कर सकते हो। और फिफ्थ में आता है
आपका ब्रांच ऑफिस हो गया आपका इंडिया में। अगर आपका बड़े कंपनी है या छोटे कंपनी है, उस कंपनी का नाम पे स्पेन में आपको खोलना है, उसको ब्रांच ऑफिस आप खोल सकते हो, आपका कंपनी का नाम पे ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। अगर आपका इंडिया में या कहीं भी आपका कंपनी ऑलरेडी है और आपका कंपनी के नाम पे एक छोटा सा कंपनी खोलना चाहते हो स्पेन में, उसका आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हो। तो जितने कंपनी आपको बता दिया, पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को छोड़कर जितने कंपनी बता दिया, हर कंपनी में रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनी खोलने के लिए 1 या 2 प्रमोटर का जरूरत है। 1 खोल सकते हो, 2 खोल सकते हो, मतलब आप अकेले आदमी कोई भी कंपनी जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज ए फॉरेनर। और आपको स्पेन का सिटीजन को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले एक अकेले टैक्स रेसिडेंट एलएलसी यानी एलएलसी कंपनी खोल सकते हो, फास्ट सॉल्यूशन बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी खोल सकते हो, स्मॉल बिजनेस खोल सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल सकते हो या ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। खाली जो पीएलसी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए मिनिमम 5 से लेकर 8 प्रमोटर का ज़रूरत है स्टार्टिंग के टाइम पे। उसके बाद अनलिमिटेड प्रमोटर्स, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वैसा ही टैक्स रेसिडेंट एलएलसी यानी एलएलसी, फास्ट सॉल्यूशन एंड जितने सारे कंपनीज आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अकेले या 2, 3, 4, 5 आदमी मिलकर कंपनी आप बना सकते हो, ठीक है। और आपको फास्ट टैक्स रेसिडेंट एलएलसी, फास्ट सॉल्यूशन एंड स्मॉल बिजनेस जो आपको बता दिया, ये तीनों कंपनी के लिए, तीनों कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उसका जो कैपिटल, शेयर कैपिटल रहेगा 3000 यूरो। तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 3000 यूरो आपको कंपनी का अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और आप बाद में आप निकाल सकते हो, 6 महीने 1 साल के बाद आप निकाल सकते हो, लेकिन ये पैसा आपको अच्छा रहेगा, आप डिपॉजिट करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। डिपॉजिट 3000 यूरो डिपॉजिट करने के बाद आपका कॉर्पोरेट अकाउंट में बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। उसके लिए आपको फिजिकली कोई आपको लेना पड़ेगा, दुकान ऑफिस का रेंट पे लेना पड़ेगा, या आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा, आप दुकान या ऑफिस कोई भी खरीद सकते हो, या 1 साल का लीज में लेकर उस एड्रेस में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। फास्ट रेसिडेंट एलएलसी, टैक्स रेसिडेंट एलएलसी, फास्ट सॉल्यूशन एंड स्मॉल बिजनेस एलएलसी, जितने सारे बता दिया 3 कंपनी। वैसा ही आपका जो ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये दोनों के लिए भी आपको ज़रूरी है। आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिस, फिजिकली ऑफिस लेना पड़ेगा रेंट पे। ऑफिस लेने के बाद आपको उस एड्रेस में रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन आजकल स्पेन में माद्रिद में स्पेन में बड़े सिटी में वर्चुअल ऑफिस भी मिल जाती है। वर्चुअल ऑफिस मतलब हर साल में आपको 100 से लेकर 200 यूरो पे करना है, फिर उस एड्रेस में आपको ऑफिस आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन आपको रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपका बैंक अकाउंट खोल के आप ऑपरेट कर सकते हो और जाना आना कर सकते हो स्पेन आपका बिजनेस के लिए। लेकिन अगर आपको स्पेन में रहकर बिजनेस करना है, रेसिडेंसी वीज़ा लेकर बिजनेस करना है, फिजिकली रहना है, तो आपको कोई भी बिजनेस आप करोगे, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आपको लेना पड़ेगा ऑफिस, आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा। 1, 2 साल 3 साल के लिए ऑफिस को लीज में लीजिए, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन करिए। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2-3 महीने के बाद आपका ट्रांजैक्शन दिखा जाएगा। फिर आपका जो कितना स्टाफ आपने रिक्रूट किया, मिनिमम 3-4 स्पेन का सिटीजन को आप रिक्रूट करोगे, फुल टाइम जॉब दोगे, और आपका बैंक अकाउंट चेक करेंगे, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट एंड आपका जो कंपनी का बैंक अकाउंट। और आपको एक रहने के लिए आपका खुद का रेंटल फ्लैट भी चाहिए। तो दोनों एड्रेस आपको ज़रूरत है, ऑफिस एड्रेस एंड रहने का जो आपका फ्लैट है, दोनों एड्रेस का ज़रूरत है। पूरा डिटेल्स रेडी होने के बाद, आपका कंपनी रन होने के बाद आपके लिए रेसिडेंसी वीज़ा लॉ फर्म लॉयर ने आपके लिए अप्लाई करेगा। तो जितना सारे कंपनी बता दिया, पीएलसी कंपनी का जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी कंपनी के लिए आपका 60,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 1 साल के बाद आपका कंपनी ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप अगर ठीक से पेमेंट कर रहे हो, टैक्स वगैरह पेमेंट कर रहे हो, फिर पीएलसी कंपनी को आप स्पेन एंड यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री में या स्पेन में आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो वैट है, इस देश का वैट है करीब 11% है, वैट है 11%।
और 20 to 22% वहाँ पर हो गया आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स है, ठीक है। और याद रखिएगा स्पेन में कंपनी तो रजिस्ट्रेशन आप कर दोगे, इजीली कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन रेसिडेंसी वीज़ा के लिए यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्रीज़ है, EU कंट्रीज़ है, जितने सारे यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज़ है, अगर आपको रेसिडेंसी वीज़ा चाहिए तो आपको ऑफिस या दुकान फिजिकली लेना पड़ेगा। आपको 3, 4, 5 वहाँ का लोकल रेसिडेंट को लोकल सिटीजन को फुल टाइम में नौकरी में रखना पड़ेगा, उनको जॉब देना पड़ेगा। और 3-4 महीने के बाद ट्रांजैक्शन अच्छा होगा आपका, फिर आपको लिए रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आप अगर ज़्यादा बड़ा स्केल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको इमीडिएटली विदिन ए मंथ आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आपने कम पैसा इन्वेस्ट करते हो, 1 करोड़ के अंदर 2 करोड़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो आपको दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन को कि आपने फुल टाइम जॉब दिया है वहाँ का लोकल सिटीजन को, और उस देश का, स्पेन या कोई भी देश में आप कर रहे हो यूरोपियन यूनियन में, उस देश का इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है आपका कंपनी के वजह से, आपका वजह से, फिर आपको वो इजीली रेसिडेंसी वीज़ा दे देंगे। आप खाली कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दोगे और अप्लाई करोगे, आपको कोई रेसिडेंसी वीज़ा नहीं देगा। ऐसा बहुत सारे कंपनी फॉर्मेशन के बाद अप्लाई किए हैं और वीज़ा उनको नहीं मिल रहा है, वीज़ा रिजेक्ट होता है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन में और ईस्टर्न यूरोप में काफ़ी सारे कंट्रीज़ है जहाँ पर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, लेकिन आपको इजीली रेसिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा जब तक आप फुल टाइम जॉब क्रिएट नहीं करते हो लोकल सिटीजन के लिए, और आपको सैलरी उनको टाइम पे आपको देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा, वैट टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, और आपका एम्प्लॉई का टैक्स भी देना पड़ेगा। तो आप अगर टैक्सेस ठीक टाइम पे दे रहे हो और गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो और लोकल सिटीजन को नौकरी में रखे हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गवर्नमेंट दे देगा, आपको रेसिडेंसी वीज़ा दे देगा। फिर आप आपका फैमिली को स्पॉन्सर रहकर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर सकते हो। स्पेन में सेम प्रोसीजर है। स्पेन में बिजनेस करना है तो आपको खुद का कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपको बैंक ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए, आपका पर्सनल बैंक एंड कॉर्पोरेट कंपनी अकाउंट। फिर आप 3-4-5 लोकल सिटीजन को फुल टाइम में नौकरी में रखिए, और आपका नौकरी में रखने का टाइम पे आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, कि आपके पास वो लॉन्ग टाइम के लिए काम करेंगे और उनका पर्सनल अकाउंट में आपका कंपनी अकाउंट से सैलरी ठीक टाइम पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये पूरा देखते हैं इमिग्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, पूरा देखते हैं कि आपने उनका सिटीजन को ठीक टाइम पे सैलरी पे कर रहे हो, और उनका जो कंपनी का कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स आप ठीक से पे कर रहे हो, सब कुछ टैक्सेस वगैरह देखेंगे, और आपका बैंक डिटेल्स देखेंगे, बैंक ट्रांजैक्शन देखेंगे, आपका कंपनी कितना पैसा कमा रहा है, हर महीना कितना कमा रहा है, और कितना टैक्स दे रहा है, कितना फ़ायदा मिल रहा है। अगर उनको रियलाइज़ हुआ कि आपके लिए, आपका कंपनी के लिए उनका देश को फ़ायदा पहुंच रहा है, उनका इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंच रहा है, और आपने जॉब क्रिएट करते हो, लोकल लोगों को नौकरी मिलता है, फिर आपको इमीडिएटली रेसिडेंसी वीज़ा दे देंगे। नहीं तो अगर इन्वेस्टर को रेसिडेंसी वीज़ा जल्दी नहीं मिलते अगर आप इन्वेस्ट ठीक से नहीं करोगे इन यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री एंड कनाडा में। तो इसीलिए आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन अब्रॉड, और वहाँ पर रहकर बिजनेस करना चाहते हो, तो फिर आप ठीक से इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक से टाइम पे वहाँ का लोकल स्टाफ को सैलरी दीजिए और टाइम पे टैक्स दीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डिटेल्स में आपको बता दिया स्पेन में कैसे, कितने टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे और कितना पैसा खर्च आएगा, और पीएलसी कंपनी को छोड़कर कितना पैसा खर्च आएगा बता दूंगा। पीएलसी कंपनी को छोड़कर जितने सारे कंपनी आपको बता दिया, सब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 7,000 से लेकर 10,000 यूरो खर्चा आएगा। ये जो पैसा आपको स्पेन में कोई लॉ फर्म आपको चार्ज करेगा, हो सकता है कोई छोटा लॉ फर्म्स आपको 5-6 हज़ार यूरो में आपको कंपनी बना देगा। लेकिन अगर आप फिजिकली कभी जाते हो, स्पेन जाते हो, कोई पर्सनली कोई लॉ फर्म को मिलते हो सकता है आपको 3-4 हज़ार यूरो में कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली 5,000, 7,000, 8,000 यूरो में आपका कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगा। मिनिमम 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर कंपनी बन जाती है। पीएलसी कंपनी के लिए 10,000 से लेकर 20,000 यूरो खर्चा होगा, जो ये लॉ फर्म आपको चार्ज करेगा। अगर आप भारत में हो या कोई भी कंट्री में लोकेटेड हो, फिलहाल स्पेन नहीं जा पा रहे हो, तो आप स्पेन में कोई लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करिए। स्पेन का जो लॉ फर्म आपको पावर ऑफ अटर्नी भेजेगा,
और आपका पासपोर्ट को स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और आपका जो आपको जो भेजेगा पावर ऑफ अटॉर्नी, आप सिग्नेचर करने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी और आपका ट्रांसलेटेड पासपोर्ट कॉपीज स्पेन का एम्बेसी इन इंडिया में अटेस्टेशन होगा और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अटेस्टेशन होगा और नोटरी पब्लिक में अटेस्टेशन होगा और पूरे डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको भेजना पड़ेगा लॉ फर्म्स इन स्पेन। फिर वो आपके बिहाफ में कंपनी रजिस्ट्रेशन करेगा आपके लिए और फिर आपका कंपनी होने के बाद फिर आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। कोई अगर आप वहाँ पर वर्चुअल ऑफिस लेकर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप फिलहाल ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो फिर आप कंपनी बना दीजिए। बनाने के बाद फिर ट्रैवल करके वहाँ पर दुकान ऑफिस वगैरह लेने के बाद आप वहाँ पर पैसा वगैरह इंडिया से पैसा मंगा के वहाँ का बैंक में रख के ट्रांजैक्शन दिखाइए, इन्वेस्टमेंट करिए और फिर वहाँ का लोकल स्टाफ को रिक्रूट करिए। फिर आपको धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। बहुत सारे इंडिया से, ज़्यादा करके गुजरात से लोग जाकर स्पेन में बिजनेस कर रहे हैं और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा द टाइप्स ऑफ बिजनेस यू कैन डू इन स्पेन, क्या क्या बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन स्पेन में, मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर स्पेन में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, रजिस्टर करना है, तो गूगल में सर्च करिए, सर्च इंजन में स्टार्ट करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन स्पेन। आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स मिलेंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आपको स्पेन में बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो मैं जो बता दिया सेम प्रोसीजर आपको बता देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप उनको पेमेंट करके कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे स्पेन में आपका खुद का कंपनी कैसे रजिस्टर करके कंपनी आप रन कर सकते हो। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया। अगर आप स्पेन में या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, खुद का कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो, खुद का फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, खुद का दुकान, शोरूम, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना चाहते हैं कोई भी देश में, वर्ल्ड में, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मदद करूंगा कैसे आप डिफरेंट कंट्री में खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो ये थी हमारा वीडियो इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। आने वाले नेक्स्ट वीडियो रहेगा एक्सपोर्ट के बारे में। हम अभी एक्सपोर्ट के ऊपर एक वीडियो आपके लिए ला रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो ला रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड कैसे करोगे और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है इन डिफरेंट कंट्रीज, उसके ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए बनाएंगे। तो आप अगर हमारा वीडियो को अच्छा लगता है, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इनोवेटिव लगा, आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।